Hello learners, welcome to Dive to Learn. In this video, we will learn about inverse of a matrix. How to find inverse of a matrix. यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में ऐसा सम आ जाता है बहुत बार जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है या फिर इन रेयर कंडीशंस इन्वर्स भी मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए वो बोल देते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में एक आंसर जो है उसका करेक्ट होता है, तो इसे सॉल्व करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। छोटे छोटे साइंस की मिस्टेक कर देते हैं लर्नर्स, जिससे कि आंसर गलत आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है मैट्रिक्स का, किस तरह से हमने साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। ये सब बातें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डाइव टू लर्न सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 मीन्स इसकी 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। यहाँ पे हमने लिख लिया 1। उसके बाद जो आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया है उसकी कोरस रो है एंड जो उसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको छोड़ के बाकी हमने देखना है कौन से एलिमेंट बचे। बाकी एलिमेंट बचे 4 3 3 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 3 3 4 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा ये बताऊंगी मैं अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस लिख के फर्स्ट वाली रो का ही हमने सेकंड एलिमेंट लेना है। क्या लेना है? 3। ठीक है, अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली रो, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली रो एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसे हमने कट कर देना है। ठीक है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो आ रही है एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम आ रहा है। क्या बचा? 1 1 3 4। यहाँ पे हमने लिख लिया 1 1 3 4। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन भी क्यों आना है ये भी बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट भी क्या है? 3 है। 3 की कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए तो क्या बचेगा? 1 4 1 3 बचेगा। यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो साइंस होते हैं ना, ये किस तरह से होते हैं? ये साइंस कुछ इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट रो का यूज़ करते हैं, बाकी के हम रोज के एलिमेंट्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए इसके साइंस कुछ ऐसे बनते हैं, अल्टरनेटिव साइंस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे अगेन प्लस लगा। क्लियर है इतनी बात? अब एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो है ना ऊपर ब्रैकेट, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। लेकिन जो हमने नीचे फाइंड किए हैं ना, ये डिटर्मिनेंट है। देखो, जो मैट्रिक्स होती है उसे हम इस तरह की ब्रैकेट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट है, इनकी स्टेट है, ये स्ट्रेट लाइंस है एकदम। ठीक है, इनको टर्न नहीं करना है, स्ट्रेट लाइंस है, डिटर्मिनेंट है। उसके बाद इसे हमने सॉल्व कैसे करना है? देखो, 4 4 का 16 माइनस, बीच में साइन यहाँ पे माइनस ही आना है, हर बार माइनस ही आना है। माइनस 3 3 का 9। इसी तरह से -3 4 1 का 4 एंड 3 1 का 3, 3 1 का 3 एंड 4 1 का 4। क्लियर बात? माइनस कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आपका 1 डिटर्मिनेंट तो आ गया। मान लीजिए अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आता है, अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है 0 आ गया तो इस केस में हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो ही हम इन्वर्स इसका आगे फाइंड करेंगे, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाएगा तो हमारा इन्वर्स सारा ही 0 बन जाएगा, फिर आगे उसे फाइंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। नॉन ज़ीरो होने पर ही इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 0 होने पे आगे सॉल्व इसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब सबके हम कोफैक्टर्स देखेंगे किस तरह से निकालने हैं। देखो, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट कोफैक्टर निकालना है A11।
अब यहाँ पे हमने ये फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है ना 1, जैसे हमने डिटर्मिनेंट में लिया था, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। बस इस एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। क्या बचा हमारे पास 4 3 3 4, तो यहाँ पे हमने जस्ट 4 3 3 4 लेना है। ये एलिमेंट जो 1 है ना, ये हमने साथ में नहीं लेना। सॉल्व करके आ गया यहाँ पे 7, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। 7 आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट लेना है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 है। 3 नहीं यहाँ पे लिखना हमें, हमने 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमिनेट कर देना है। बचा हमारे पास 1 1 3 4, यहाँ पे 1 1 3 4 आ गया। इसी तरह से आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। सारे को फैक्टर जो है आपको फाइंड आउट करने हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इसके बाद 1 3 ये भी करेंगे। उसके बाद यहाँ से शुरू होगा 8 2 1, 8 2 1 का कोफिशिएंट। यहाँ पे भी हमें ये वाली रो ये कॉलम एलिमिनेट कर देना है, तो 3 3 3 4 आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये तीनों की तीनों रोज के इसी तरह से कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करने हैं बाय द सेम वे। देखो सारे कोफिशिएंट्स हमने सेम इसी वे से ही कैलकुलेट किए हैं, सेम इसी वे से ही फाइंड किए हैं। अब मैंने यहाँ पे जो साइंस आपको दिख रहे हैं +1 -1, ये सेम साइंस इसी बेस पे लगे हैं। ये देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। टू फाइंड को फैक्टर्स साइंस टेक प्लेस, इस तरह से ये साइंस लगते हैं को फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो ये साइन इस तरह से होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर हमें माइनस फाइंड करने को कह दिया जाए तो कोई भी साइंस इस तरह से यूज़ नहीं होते, लेकिन को फैक्टर्स में ये साइन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम को फैक्टर्स फाइंड कर ले हैं। ये साइंस किस तरह से हमने अब यूज़ किए हैं दे देखना। अल्टरनेटिव साइंस थे प्लस माइनस प्लस, क्लियर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस इसी तरह से थे। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारे अल्टरनेटिव साइंस जो है इनको फैक्टर्स के आगे लगा दिए। इन साइंस को लगाने के बाद क्या होगा, इन साइंस को लगाने के बाद ये होगा कि जो भी को फैक्टर जो है पॉजिटिव में है, अगर उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई को फैक्टर माइनस में है तो उसके साथ माइनस का साइन लगेगा तो वो माइनस बन जाएगा, क्लियर बात। एंड अगर कोई को फैक्टर माइनस में है उसके साथ प्लस का साइन लगेगा तो वो माइनस ही रहेगा, क्लियर। चलो उसके बाद हमने क्या करना है, सभी को फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेना है और इससे एक मैट्रिक्स तैयार कर लेनी है जिसे हम एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। अब देखना ये एलिमेंट्स हमने क्या निकाले थे, यहाँ से शुरू। 7 के साथ अगर मैं +1 लगाती हूँ तो 7 ही रह जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 है बिकॉज 4 - 3 ओनली 1 आया। 1 के साथ मैं -1 लगाती हूँ तो वो -1 बन जाएगा। एंड यहाँ पे -1 के साथ +1 लगता है तो वो -1 ही रहेगा। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो क्या होनी चाहिए, 7 -1 एंड -1। देखते हैं फर्स्ट रो हमारी, देखो 7 -1 एंड -1, क्लियर। उसके बाद देखते हैं साइंस किस तरह से लगने हैं। तो 12 - 9 यहाँ पे हमारे पास 3 आया। 3 के साथ क्या है -1 तो क्या बन गया, -3 बन गया। 4 - 3 1 आया था, 1 के साथ +1 ही लगा तो 1 बन गया। 3 - 3 0, उसके साथ नेगेटिव लगाएं कुछ भी लगाएं तो वो 0 ही रहेगा। मतलब सेकंड रो हमारी क्या आएगी, -3 1 0, -3 1 0। देखते हैं यही है -3 1 0। उसके बाद नेक्स्ट रो हमारी क्या बनेगी, -3 के साथ +1 लगा है तो -3 ही रहेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा तो -3 0 1, -3 0 1, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या करनी है कि जो हमारा एडजॉइंट होता है उसमें हमने को फैक्टर्स सारे लगा तो दिए, लेकिन इसके साथ एक ट्रांसपोज का साइन लगता है। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ऐसे छोटा सा टी भी लगा सकते हैं। ये ट्रांसपोज का साइन है। इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज इस तरह से होता है कि जो हमारी रो है वो कॉलम बन जाएगी एंड कॉलम रो बन जाएगा। देखो 7 -1 एंड -1 था, इससे ये हमारे क्या थी, रो थी, इसे हमने कॉलम बना दिया 7 -1 -1। इसी तरह से नेक्स्ट रो थी -3 1 0, तो क्या बन गया, कॉलम -3 1 0। नेक्स्ट था -3 0 1, क्या बन गया, कॉलम बन गया -3 0 1, क्लियर बात इतनी। उसके बाद फाइनली हमने इन्वर्स का फार्मूला लगा दिया, ए का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।
ये हमने फार्मूला यहाँ लगा दिया। जो एडजॉइंट हमारा ए का डिटर्मिनेंट था वो 1 ही था, और यहाँ पे हमने एडजॉइंट ए जो भी निकाला है वो पुट कर दिया है। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया, ए का इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है कि आपने अगर इसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल टू ए माइनस ए इनवर्स बी। इस तरह का सम भी हमें करेंगे इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। इसी तरह का सम मैं आपको करवाऊंगी जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी होगी, ये x y z की इस तरह से वैल्यूज़ निकालनी होंगी। उसमें आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।